क्या वास्तव में धर्म और अधर्म हमेशा स्पष्ट होते हैं? कभी नहीं। धर्म हमेशा भाव यानी इंटेंट, परिस्थिति यानी कॉन्टेक्स्ट और परिणाम यानी पर्पस पर डिपेंड करता है, ना कि केवल कर्म यानी एक्शन पर। हे एवरीवन, इट्स मी, ए न्यू डे, ए न्यू स्टोरी, विच इज वाई एवरी एक्शन ऑफ कौरव्स आर अधर्म बट नॉट ऑफ पांडव। महाभारत में पांडव और कौरव दोनों ने कभी न कभी छल का सहारा लिया, पर अंतर ये था कि पांडवों को छल का आधार धर्म था, जबकि कौरवों के छल का आधार बदला, क्रोध और अन्याय था। द्रोणाचार्य को कोई हरा नहीं सकता था जब तक वो हथियार लेकर युद्ध में है। कृष्ण जानते थे कि उनका एकमात्र लगाव उनके पुत्र अश्वत्थामा से है, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें भावना था युद्ध को रोका जाए, निर्दोष सैनिकों की रक्षा की जाए। उद्देश्य था अधर्म की जड़ काटना। परिणाम था द्रोणाचार्य का अंत हुआ और युद्ध का दिशा धर्म की ओर मुड़ा। जबकि कौरवों ने अभिमन्यु को धोखे से मारा, ना कि धर्म के लिए बल्कि क्रोध और बदले के लिए। इसमें भावना था प्रतिशोध और क्रूरता। उद्देश्य था पांडवों को दर्द देना। परिणाम था धर्म का ह्रास और कौरवों का पतन शुरू। यह दिक्कत भीष्म और द्रोणाचार्य तक ने क्षण महसूस की। पांडवों के हर कठिन निर्णय के पीछे कृष्ण थे, जो स्वयं धर्म के स्वरूप है। उनके छल में स्वार्थ नहीं था, केवल कर्तव्य और संतुलन थे। धर्म कोई गणित नहीं है, दोनों ने छल किया तो दोनों बराबर। यह डिपेंड करता है किस भावना से किया गया, किस परिस्थिति में किया गया और किसके आदेश पर किया गया। कौरवों के कर्मों का मूल था अहंकार, ईर्ष्या और बदला। पांडवों के कर्मों का मूल था त्याग, धर्म और कर्तव्य। अब आप बताइए, पांडवों का कौन सा एक्शन आपको अधर्म लगा? राधे राधे।